क्षेत्रफल में कितना नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। ठीक है बाबू, अभी हम लोग जो देखे तो हम लोग अभी जो हम लोग देख रहे हैं यूरोप वाला पार्ट को, यूरोप वाला वो मेरा कौन सा है? तो देखिए हम लोग एक एक तरफ से ये देख लिए, देखे, ये देख लिए, ये देख लिए, ये देख लिए। अब हमारा हो रहा है यूरोप स्टार्ट यहां से। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो मेरा क्या है? यूरोप है। और यही मैप आपके सामने दिया हुआ है। बात समझ में आया? यही मैप आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोग यहाँ ग्रीनलैंड पढ़े थे। ग्रीनलैंड जो है क्या भौगोलिक अवस्थिति चला गया। अब भले इस पे कब्जा किसका है? यूरोप का। तो यहां से हम तुमको डेनमार्क जल संधि बताए थे आए, और डेनमार्क जल संधि किनके किनके बीच बताए थे? आइसलैंड और डेनमार्क के बीच। तो ये जो हमारा यूरोप देख रहे हैं, इस यूरोप में आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान देते चलिएगा। यहां से हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, ओके। यहां से हमारा हो गया जिब्राल्टर जल संधि, याद आया? नीचे अफ्रीका, याद आ गया? और ये वाला मेरा क्या है? भूमध्य सागर, याद आ गया? भूमध्य सागर याद आया है ना? और अफ्रीका का बहुत सारा देश बताए थे हम लोग। यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है और ये वाला पार्ट जो है ये यहां से ऐसे घेरिए, इधर वाला पार्ट चला गया कहां बाबू? ये टर्की हमारा किधर आ जाएगा? तो एशिया में आ जाएगा। क्लियर है? और ये वाला भी पार्ट यहां आपको यूराल पर्वतमाला है। कौन सा पर्वतमाला है? यूराल पर्वतमाला। यूराल पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला है ना, दो भाग में डिवाइडिंग कर दिए। इधर आ गए तो यूरोप, इधर चले गए तो एशिया। कोई दिक्कत है? ये हमारा है कौन सा? काला सागर, ब्लैक सी। ब्लैक सी के पास, ब्लैक सी से नीचे आ गए तो एशिया, ब्लैक सी से ऊपर चले गए तो यूरोप। यहां आ गए तो यहां हमारा काकेकस पर्वतमाला है। कौन सा पर्वतमाला है? काकेकस पर्वतमाला। काकेकस के ऊपर गए, काकेकस के नीचे आए तो एशिया। ब्लैक सी, यहाँ पे तीन तीन सी मिलेगा, ब्लैक सागर मिलेगा, ओजोब सागर मिलेगा, ये सभी सब में जल संधि भी हम बताएंगे। ठीक है ना? ये अलग। अब यहाँ पे इसको जब हम लोग देखेंगे तो यूराल पर्वतमाला ये है कहाँ बाबू? रूस में। कहाँ है? रूस में। यूराल के पश्चिम में आएंगे तो यूरोप और पूरब में जाएंगे तो एशिया। इस कारण रूस को क्या कहा जाता है? यूरोशियन कंट्री। क्या कहा जाता है? यूरेशियन कंट्री। अभी जैसे हम आपको बताए कि यहाँ एक प्रकार की घास पाई जाती है, स्टेपी प्रकार की घास, कहाँ? यूरेशियन में। तो यूरेशियन मतलब कहाँ? यूरोप और एशिया के पार्ट में। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? दिमाग में सेट हो गया? जब हम लोग अब मूल रूप से यूरोप आते हैं, इधर का पार्ट में यदि कोई समस्या है तो बोलो। अफ्रीका वाला में नहीं ना है, इधर वाला में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं। ये हमारा जो है हो गया एक पार्ट, डेनमार्क, डेनमार्क, ये वाला हमारा एक पार्ट हो गया। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशल स्कैंडिनेवियाई देश। कौन सा बोलेंगे? स्कैंडिनेवियाई देश, डेबियाई देश। या इसको हम लोग बोलेंगे फिनो स्कैंडिनेवियाई देश। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिटिश द्वीप समूह। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश द्वीप समूह। इसी में लाएंगे हम लोग यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में देखेंगे 5। ठीक है? उस यूनाइटेड किंगडम में किसको शामिल नहीं करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा कौन सा हो गया? तो ब्रिटिश द्वीप समूह। यहां से हमारा ये पार्ट जो मूल हो गया, ये हमारा क्या हो गया? यूरोप वाला। तो बाकी हम टुकड़ों में यदि बांट देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। पहला हम लोग किसको देखेंगे? स्कैंडिनेवियाई देश। फिर दूसरा किसको देखेंगे? ब्रिटिश द्वीप समूह, यह यूनाइटेड किंगडम समूह को। ठीक है? कभी तुम लोग सुनते होंगे यूनाइटेड किंगडम है, यूके का पार्ट है। तो यूके के में यदि चलेंगे तो हमारा इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, दक्षिणी आयरलैंड है। अब इसमें ना एक रिपब्लिक है। अब बाद बाकी ये सभी यूके का पार्ट है। अभी बता रहे हैं, एकदम दिमाग का फलक खुल जाएगा। क्लियर है ना?
तो ये हमारा रिपब्लिक है और यहाँ का सबका हेड बॉस महारानी ही होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही चलोगे तो यहाँ उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड चला गया यूके में, लेकिन दक्षिणी आयरलैंड रिपब्लिक हो गया। क्लियर है? रिपब्लिक यदि बोलेंगे तो इसका मतलब वहां का प्रधान जो होगा वो क्या होगा, बाय इलेक्टेड होगा, है ना, जनजात मार्ग। यहां से यहां तक लिए तो इस कंट्री को हम लोग बोले स्कैंडिनेवियन देश। क्या बोले? स्कैंडिनेवियन देश। स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन आएगा? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी पता? रेजविक। कल बताए नहीं थे, यहां जल संधि याद आया ना, विश्व का सबसे उत्तरतम राजधानी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी, स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। अच्छा, डेनमार्क का? ठीक है ना। तो ये राजधानी, तो आपको प्रश्न पूछेगा स्कैंडिनेवियन देश में कौन कौन, तब बता दीजिएगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। जब इसमें फिनलैंड जुड़ जाता है तब इसको हम लोग बोलते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन देश। जब इसमें फिनलैंड जुड़ जाता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनो स्कैंडिनेवियन देश। दिमाग में सेट हो गया? बोलो हाँ ना? पक्का? चलो अब बगल में एक मैप बनाओ। ये हमारा क्या हो गया? आइसलैंड। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा स्वीडन। ये मेरा सॉरी, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड और ये हमारा डेनमार्क। ये कौन सा है मेरा? आइसलैंड का पार्ट। आइसलैंड का क्लियर है ना रेजविक? इतना कंट्री हट गया तो हमारा लिए आसान हो गया ना, ठीक है। पूरा करते तो हौच-पौच हो जाता। तुमको मिलेगा बोथनिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बोथनिया की खाड़ी। यहीं पे तुमको मिलेगा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि बाल्टिक सागर की कुंजी किसको कहते हैं, तो राइट आंसर डेनमार्क। बाल्टिक सागर की कुंजी किसको कहते हैं? डेनमार्क को। वे तथा डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। में फिनलैंड जुड़ जाता है तब इसको हम लोग फिनो स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं। जब इसमें फिनलैंड जुड़ गया तब हम लोग इसको क्या कहे बाबू? तो फिनो स्कैंडिनेवियन देश। ये वाला मेरा बोथनिया की खाड़ी, ये वाला मेरा बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। अब यदि आपसे, ये हमारा क्या हो गया? बाल्टिक सागर हो गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ देगा, ये यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बाल्टिक सागर से कौन कौन सा देश सीमा लगाता है? बाल्टिक सागर से कौन कौन सा देश सीमा लगाता है? तो क्या क्या होगा बाबू? तो यहां देखो, ये हमारा रूस का पास, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, और रूस तो है ही, बात समझ में आया। पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है, इतना लगाता है। नहीं है, छोटा कंट्री है। डेनमार्क को हम लोग फ्योर्ड तट कहते हैं। डेनमार्क को हम लोग क्या कहते हैं? फ्योर्ड तट। ये फ्योर्ड तट का उदाहरण है। फ्योर्ड तट का उदाहरण है। अब सवाल होता है कि फ्योर्ड तट किसको कहते हैं? ठीक है ना, तो ये लिख लीजिए। समुद्र में डूबी हुई, समुद्र में डूबी हुई, समुद्र में डूबी हुई हिमानियों को, समुद्र में डूबी हुई हिमानियों को फ्योर्ड कहते हैं। और फ्योर्ड तट का उदाहरण डेनमार्क है। हो गया बाबू? बोलिए। अब हमारे साथ एक बार रिकॉल कीजिए तो, दिमाग ध्यान दीजिएगा तो। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं।
ऐसा इसलिए कहते हैं कि नॉर्वे और स्वीडन के बीचों बीच से क्या गुजरा है, स्कैंडिनेवियन पर्वत। क्या आपसे प्रश्न पूछ दिया कि स्कैंडिनेवियन पर्वत कहाँ है, तो बता नहीं दीजिएगा। स्कैंडिनेवियन पर्वत किन दो देशों के बीच सीमा लगाता है, नहीं बता दीजिएगा, तो नॉर्वे और स्वीडन के बीच लगाता है। बात समझ में आया। इन सभी को हम लोग क्या बोले, स्कैंडिनेवियन प्रदेश। और स्कैंडिनेवियन प्रदेश में स्पेशल हम लोग जब फिनलैंड जोड़ दिए तब इसको हम लोग क्या कहे, फिनो स्कैंडिनेवियन देश। क्या बोले, कोई दिक्कत है? अरे बोलो हाँ ना, ठीक है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे, झीलों का देश, फ्योर्ड देश डेनमार्क। बात समझ में आया। अब फ्योर्ड किसको कहते हैं, क्लियर है ना, पक्का? फ्योर्ड डेनमार्क के बगल में कौन सा सागर मिलेगा, बाल्टिक सागर से कौन कौन सा देश सीमा लगाएगा, एक बार हम बोल देते हैं, लिख लीजिए कहीं साइड में। एस्टोनिया, एस्टोनिया, हाँ क्रम से लिखा रहे हैं मैया, एस्टोनिया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए लातविया, लातविया, लात खाएगी, लातविया। नेक्स्ट लिथुआनिया, लिथुआनिया, नेक्स्ट रूस, ये भी रूस है। ये सभी को पहले यूएसएसआर बोलते थे, ठीक है ना। हाँ तो रूस जो है ना, सुनो ये भी रूस है, ये भी रूस है। तो पहले यूएसएसआर जो है ना 10 कंट्री उसी से बना है, ठीक है ना, टूट टूट करके। तो ये एस्टोनिया, लाटविया, ये सभी जो है यूएसएसआर से ही टूट करके बना है 1990 में, ठीक है। पहले देखिए जब भी हम लोग पढ़ते थे भारत में कौन सहयोग किया, यूएसएसआर किया, ठीक है ना, सोवियत संघ रूस, ठीक है ना। तो सोवियत था, संघ था, है ना, और रूस था। अब वो रूस अकेला हो गया और तब पर भी विश्व का क्षेत्रफल लिए हुए, इतना 10-10 गो देश भी बन गया, तब पर भी छोटा छोटा देश बना दिया, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री जब कभी मौका लगेगा, ठीक है, तब वहां कहानी छेड़ेंगे, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, तो ये सब छोड़ो ना, चले अभी ज्योग्राफी में है हम लोग। हाँ। चले आगे बढ़े। हाँ तो क्या 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 लिखे, रूस, रूस के बाद पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी के बाद क्लोज, जर्मनी के बाद आ जाइए डेनमार्क। घूम गए इधर से बाबू हम लोग, डेनमार्क, डेनमार्क के बाद स्वीडन, स्वीडन के बाद फिनलैंड, हो गया ना।